जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के इस अंक में आपका स्वागत है। बात धर्म की करेंगे और जब धर्म की बात कर रहे हैं भगवान 34वें 35वें श्लोक में, तो इसमें धर्म की परिभाषा के बारे में सोचना आवश्यक हो जाता है। तो जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है, इंटरप्रिटेशन मेरा भी है इसमें, कि जब हम धर्म कहते हैं सामान्यतः कि ये हिंदू धर्म है या अमुक धर्म है या वो वाली बात ना होके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि भगवान अनंत धर्म का संकेत इस रूप में करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का, उसकी भूमिका, उसकी स्थिति के अनुसार जो धर्म है, जिसके मूल में तो आधार में तो वो दृष्टि है जो व्यापक दृष्टि है, पर उसको अपनी स्थिति के अनुसार तय करना पड़ेगा, सोच समझ कर पता करना पड़ेगा कि उसका धर्म इस समय विशेष में क्या है। ऐसा भी नहीं है कि एक धर्म एक मनुष्य को पूरे जीवन में वो का वही रहेगा। तो अब आप देखिए ये श्लोक, फिर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब इस बात को थोड़ा और स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं, अर्जुन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संबोधन तो उन्हीं के लिए है और संबोधन उनके लिए यूं हो रहा है क्योंकि वो युद्ध छोड़कर जाना चाह रहे थे, ये सोचते हुए कि अमुक मेरे संबंधी हैं, मोह के कारण ये विचार आ रहा था, इनको मारकर अगर मुझे सारी सृष्टि का राज्य पृथ्वी का मिल भी जाएगा तो क्या लाभ है, इत्यादि बातें थी। तो वो क्षत्रिय हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार धर्म युद्ध के लिए किया है और जिसके लिए वो तैयार है, जिसके लिए प्रस्तुत है, जो उनके लिए श्रेयस्कर है, जो उनको करना चाहिए वो नहीं करने का विचार कर रहे हैं, तब भगवान उनको ये बात कह रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी कई बार आता है, हमको पता होता है कि मेरे लिए क्या करना ठीक होगा, पर या तो किसी के दबाव में या किसी छोटे से स्वार्थ के चलते हम अपनी भूमिका, अपने सत्य से अलग होकर अगर आचरण करने लग जाते हैं, तो वो हमें ऐसी स्थिति में ले जा सकता है जहाँ एक तो हम संकुचित हो जाएंगे, चाहे बाहर से नहीं दिख रहा होगा, खुद को पता होगा कि मैं कहाँ फंसता गया हूँ। तो बेसिक बात यह है कि जीवन का आनंद लेने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, अपने सर्वश्रेष्ठ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रूप से चिंतन करके, अपने धर्म को समझ के उसके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, वरना जो जीवन होगा वो झूठा जीवन हो जाएगा। इसलिए उसको भयावह कहा है। और सत्य का साथ न होगा तो फिर वो जीवन हमारा न होगा, तो फिर वो जीवन प्यारा न होगा। क्या कहते हैं आप? जय श्री कृष्ण।